अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम किसी कंडक्टर को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें फिर हम देखते हैं कि उस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है, मैग्नेटिक फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी और मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। और जो कंडक्टर पे फोर्स लगती है, कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो जो फोर्स ऑन द कंडक्टर होती है दैट इज़ कलेक्टिव फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द चार्जेस विच आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। हम एक एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स का जब कलेक्टिव बिहेवियर देखते हैं तो फिर हम कहते हैं वो फोर्स ऑन द कंडक्टर है। हम कहते हैं हमारे पास ये कोई एक ट्रैक है, कोई कंडक्टिंग रेल्स हैं, जैसे ट्रेन की हमारे पास ये पटड़ियाँ होती हैं। ट्रेन की ये रेल्स हैं जिसमें से करंट गुजर सकता है। हम इसकी एक साइड को जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक साइड को जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब इस पूरे रीजन में हम यूँ आउटवर्ड डायरेक्शन में यूँ मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये अपवर्ड नहीं है, ये आउटवर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है। यानी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड यूँ आउटवर्ड है, इधर ये पेज है, ये उसकी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया है वो उससे आउटवर्ड यूँ इस डायरेक्शन पे। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पे हम किसी कंडक्टर को रखते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर की लेंथ हमारे पास वो L है। कंडक्टर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ है। जो ही कंडक्टर यहाँ पे रखा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ये देखिए हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो कन्वेंशनल करंट यूँ कंडक्टर से यूँ होता हुआ ऐसे इस डायरेक्शन में यूँ फ्लो करता है। अब इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना कंडक्टर से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। The force is directly proportional to magnetic field applied across the conductor, and force is directly proportional to sine of theta, where theta is angle between length and magnetic field। जो थीटा है वो किसके दरमियान एंगल है? दैट इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं, इसके दरमियान एंगल है। और जो लेंथ होती है, लेंथ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। हम जो लेंथ की डायरेक्शन लेते हैं, लेंथ हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। अगर कन्वेंशनल करंट हमारे पास इधर फ्लो करे तो हम लेंथ की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में लेंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उस एंगल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन 4 जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, 2, ये डिपेंडेंस है कि फोर्स के ये पैरामीटर्स हैं, फोर्स इन पैरामीटर्स के ऊपर वो डिपेंड करती हैं। अगर इसको कंबाइन करें देन मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I L B साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी I L B साइन थीटा। फॉर ऐसे यूनिट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू
1 फॉर SI यूनिट्स। देन मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है, ILB। मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास ये फार्मूला है। अब इसमें देखें, हम जितना करंट को इंक्रीज करते जाएंगे इस कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करती जाएगी। हम जितना लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज करेंगे उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जब हम जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स उतनी इंक्रीज करेगी। और अगर मैं थीटा के लिहाज से देखूं, व्हेन थीटा इज़ 0 और 180, देन साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी हमारे पास 0 है, देन उस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या आ जाएगी, वो 0। अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ थीटा इज़ 90, अगर कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूँ आउटवर्ड है, कंडक्टर यहाँ पे पड़ा है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर है, देन इस कंडक्टर पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे साइन 91 आ जाएगा, देन जो हमारे पास जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू ILB। और इसकी मदद से आप न्यूमेरिकल 14.1 सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने न्यूमेरिकल 14.1 को सॉल्व करना है मैक्सिमम फोर्स के इस फार्मूले से, और आपने एग्जाम्पल 14.1 को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल 14.1 और एग्जाम्पल 14.1, वो आप ये फार्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, हम वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू I L क्रॉस B, हम वेक्टर फॉर्म में इसको यूं लिखते हैं। L क्रॉस B जो है, हमें पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा इंटू N, उसकी डायरेक्शन, तो L क्रॉस B इज इक्वल टू LB साइन थीटा इंटू N, उसकी डायरेक्शन। और वो जो N है, N हमने इसके साथ वो क्रॉस में उधर लगा दिया, जो उसके क्रॉस प्रोडक्ट है। L क्रॉस B जो है, इसका जो डायरेक्शन होगी, हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन लेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले से इसकी L क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, एग्जैक्टली वही हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो। अगर इस पर मैं देखूं, हमारे पास अब जो लेंथ है, मैं लेंथ को वेक्टर कह देता हूं, लेंथ इस डायरेक्शन पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम ये ले रहे हैं। अगर हम L क्रॉस B करें, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रिंसिपल को देखें, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन रिजल्टेंट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब फर्स्ट वेक्टर लेंथ है जो कि इस डायरेक्शन पे है, सेकंड वेक्टर B है जो कि इस डायरेक्शन में यूँ आउटवर्ड है। अगर मैं L क्रॉस B करूँ, ये लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड यूँ आउटवर्ड, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर L टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर B, पुट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। L क्रॉस B करें तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब है कि जो ही इस कंडक्टर से करंट गुजरेगा, कंडक्टर पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी, और कंडक्टर इन दोनों कंडक्टिंग रेल्स की जो पटड़ियाँ हैं रेल्स के ऊपर, वो यहाँ पे यूं करके ऐसे वो मूव करना शुरू कर दे। जो ही करंट को रोकेंगे वो कंडक्टर रुक जाएगा। तो इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो यूं हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को भी स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ये है, ये याद रखना। अगर कभी एमसीक्यू में दे दें, कभी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में दे दें, जो हम यहाँ पे करंट लेते हैं, जो लेंथ लेते हैं, लेंथ की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पे लेते हैं। लेंथ की डायरेक्शन कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन में नहीं लेते। अगर वो यहाँ पे यूँ कह दें कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फिर ये जो करंट जा रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। फिर हम L क्रॉस B के राइट हैंड रूल लगाने के लिए यही डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे, हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम जो L क्रॉस B लगाते हैं, हम जो लेंथ की डायरेक्शन लेते हैं, लेंथ इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट।
अगर हम डायरेक्शंस को देखें, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो हम उसको इस तरीके से शो कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यूं डॉट लगा के उसको शो करते हैं। इसका मतलब है कि जो करंट है, करंट के लिए भी शो कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी शो कर सकते हैं, फोर्सेस के लिए भी, कोई भी केस है। अगर यूं हमने डॉट लगा दिए, इसका मतलब है उस वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। आप पेज पे बैठे काम करें, जो पेज पे बैठे काम करें तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। आउटवर्ड को यूं शो करेंगे, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन इस प्लेन से आउटवर्ड है। और अगर इनवर्ड डायरेक्शन हो, यूं क्रॉस लगाते हैं। अगर क्रॉस लगा दें तो इसका मतलब है उस वेक्टर की डायरेक्शन यूं करके इनवर्ड। अगर हम डॉट लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, आउटवर्ड। अगर मैं क्रॉस लगा दूं यूं, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन हमारे पास इनवर्ड। यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की हम यूनिट को डिस्कस करें, इसका यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट 1 टेस्ला कब होगा, फ्लक्स डेंसिटी बोल देते हैं B। अगर मैं इस फार्मूले से देखूं, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई IL साइन थीटा। फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला होगा अगर एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। अगर उस पर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन है, इसका मतलब है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला। 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो एक यूनिट लेंथ कंडक्टर के ऊपर, जिसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा है, अगर उसके ऊपर वो 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स द फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला किसके इक्वल आ जाएगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स। ये टेस्ला है। अगर हम इसकी डायरेक्शन में देखें, हम कहते हैं हमारे पास ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास किसी मैग्नेट का साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस हमारे पास ये हैं फ्रॉम द नॉर्थ, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ को टर्मिनेट करती हैं। हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट की डायरेक्शन क्या है, ये आउटवर्ड। इस कंडक्टर में से करंट आउटवर्ड आ रहा है। अब इस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है इस कंडक्टर के गिर्द, इसमें से ये करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड, इसके गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जो हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, ये देखें, करंट आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं होगा। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में यूं मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। जब भी फोर्सेस लगती हैं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो दो ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में इंटरफेयर करते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर अर्थ मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही है तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हर बॉडी का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मेरा अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ज़मीन का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी महसूस होती है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरफेयर करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसी न्यूट्रल पे क्यों नहीं लगती, क्योंकि न्यूट्रल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा किसी चार्ज पे लगती है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड
उस चार्ज के अपने इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। और जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो हमेशा मूविंग चार्जेस पे लगेगी। जो चार्ज रेस्ट में होगा उस पर कभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? कि जो चार्ज रेस्ट में है इसका मतलब है करंट क्या है? ज़ीरो। अगर करंट ज़ीरो है तो उस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो रहा। जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स असर नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगी? जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के, उस वायर के, उस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करेगा। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरफेयर करेंगे देन उस कंडक्टर के ऊपर, उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स, मैं फिर कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज एट रेस्ट में नहीं लगेगी। उसके बिहाइंड वजह क्या है? अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो मूव नहीं कर रहा, उसका करंट ज़ीरो है। अगर उसका करंट ज़ीरो है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। जब उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, कोई भी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। जब वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो फिर उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगी? वो ज़ीरो। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिए, एक इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे देखें, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ये डायरेक्शन है, जो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ये डायरेक्शन है। एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वो वीक। इस साइड पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही है। इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो कंडक्टर किधर मूव करेगा? कंडक्टर यूं है, करंट लेके बाहर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। कंडक्टर मूव करेगा, जर्क लेगा फ्रॉम द हाई मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द लो, वो यूं इधर मूव करेगा। वो यहाँ से यूं ही करंट गुजरेगा कंडक्टर से, कंडक्टर यूं जर्क लेगा। इस पे फोर्स की ये डायरेक्शन है। अगर मैं राइट हैंड रूल से देखूं, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट हैंड रूल से देखें, रोटेट द लेंथ टुवर्ड्स द बी। लेंथ किधर है? लेंथ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में। ये करंट आ रहा है, ये कंडक्टर में से ये करंट की ये डायरेक्शन है। करंट इधर आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अगर हम L क्रॉस B करें तो ये L, ये B डाउनवर्ड है। L क्रॉस B करें तो फोर्स इधर लगती है। तो फोर्स इसके क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक भी इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड है। तो यूँ हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को देखते हैं। और ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें बता दिया है कि हमेशा जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो दो ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में इंटरफेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इंटरफेयर करते हैं। और जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरफेयर करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है। आप इस टॉपिक को स्टडी करें, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी वायर में से करंट गुजरा हो तो उस पर लगने वाला ये मैग्नेटिक फील्ड है। हम इसी टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार करके फिर जो इसके अप्लाइड टॉपिक होंगे, जहाँ पे हम इस चीज़ को आगे जाके अप्लाई करते हैं, हम टॉर्क में देखेंगे, करंट कैरिंग कॉइल पे करंट, उसमें फोर्स लगती है, टॉर्क पैदा होता है, उनमें जाके इसको अप्लाई करेंगे। आप इसको स्टडी करें। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है आप क्वेश्चन पुट करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और आपको प्रॉपरली गाइडलाइन देंगे। थैंक यू सो मच।